कहा जाता है कि जिस माशरे में वहाँ के ग्राउंड आबाद हों उस माशरे के हस्पताल वीरान होते हैं। तो गुज़ार है लालिम से कि जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट कराया, ग्राउंड वगैरह एक्सटेंड करें, बड़े ग्राउंड बनाए और इस तरह के इवेंट जो है ना मंथली बेसिस पे इसको लेके आए। गाँव की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें तकरीबन छोटे बड़े हमारे कस्बे शहर है वो और गाँव पूरे का पूरा ये जिला है कोरोना की वजह से छोड़ के गए तो उसको वीरान कर दिया गया, इस हॉल को ताले लगा दिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं AI न्यूज़। नाजरीन, कहा जाता है कि जिस माशरे में खेल के ग्राउंड आबाद हों उस माशरे में वहां के हस्पताल वीरान होते हैं। तो इसी की एक घड़ी आज लाला मूसा में हाजी असगर हॉल में पहला 5 साइड फुटसाल टूर्नामेंट है। नाजरीन, ये फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है नदीम असगर कायरा चेयरमैन लाला मूसा बल्दिया की अनथक मेहनत और कोशिश के बाद। तो इसी बारे में हम नाजरीन से, व्यूवर से, खिलाड़ियों से पूछेंगे, इनके मुतालिक सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपका नाम? हामिद। अच्छा, आप खिलाड़ी हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किसी भी माशरे में इस तरह की खेल की सरगर्मियां हैं वो माशरे पे मुस्बत असरात डालती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं लालिम से कि जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट कराया और बहुत ही हम इधर इंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा मैच भी है और आप भी देखिएगा, ये बहुत अच्छी गेम है फुटबॉल। तो सर, ये बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, तो हम इंशाल्लाह इसमें विन भी करेंगे। जलालपुर जट्टा से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भाई जलालपुर जट्टा से आए हैं इस टूर्नामेंट के लिए। तो नदीम असगर कायरा साहब की अनथक कोशिशों के बाद ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो इसी बारे में हम एक और भाई से सवालात करेंगे, पूछेंगे इस टूर्नामेंट के मतलब कि नौजवानों में इस तरह की सरगर्मियाँ कैसे मुस्बत असरात माशरे में लेके आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर, आपका नाम? सलमान फारूक सर। अच्छा सर, ये जैसा कि टूर्नामेंट फुटसाल टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो सरगर्मियां हैं वो नौजवानों के लिए मुस्बत असरात लेके आती हैं, माशरे को एक पॉजिटिव साइड पे लेके जाती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कायरा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया है। इसे फर्दर जो है ना इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे मामला जो है अभी क्लियर करने वाले हैं, तो काइंडली मैं इसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जहाद है क्योंकि नौजवान नस्ल जो है अब जा रही है बुराई की तरफ, तो इस मामले में ग्राउंड में लेके आना एक बहुत बड़ा जहाद है। तो मैं यही चाहूँगा कि कायरा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इसको मज़ीद जो है ना इसमें ग्राउंड वगैरह एक्सटेंड करें, बड़े ग्राउंड बनाएं और इस तरह के इवेंट जो है ना मंथली बेसिस पे इसको लेके आएँ। तो बाकी देखिएगा इंशाल्लाह जो है ना कायरा साहब की जो है ना भरपूर जो है ना कोशिशें यहाँ पे किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह जलालपुर जट्टा जो है ना ये इसको विन करेगी इंशाल्लाह ताला। जी, जैसा कि भाई ने बोला कि इस तरह के इवेंट नौजवानों को बहुत सी बुराइयों से बचाते हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि जिस माशरे में खेल के ग्राउंड आबाद होते हैं उस माशरे के हस्पताल जो वीरान होते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इवेंट करा रहे हैं लाले मूसा वाले और बहुत मज़ा आया इधर आके, बहुत खुशी हो रही है। इस तरह के और भी इवेंट हो रहे हैं वो हमारे शहर में भी। तो क्या जलालपुर जट्टा में भी इस तरह के इवेंट होते हैं? हाँ, इस तरह के बहुत से इवेंट होते हैं इधर उधर भी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ वाइस चेयरमैन लाला मूसा शेख खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, जिनकी काविशों की वजह से आज लाला मूसा में 1 साइडेड फ्लड लाइट फुटसाल टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो हम उनसे ये मालूमात लेंगे कि वो नौजवानों की इस किस्म की सरगर्मियों को किन नज़र में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी शेख साहब, जैसा कि लाला मूसा आज 32 टीमों की नुमाइंदगी कर रहा है, ज़िला गुजरात, सारा ज़िला गुजरात यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जो ये फुटसाल खेलने के लिए यहाँ पे आया है। नौजवानों की इस खेल की सरगर्मी को आप किन नज़र में देखें? फुटसाल ये हमारी खुशकिस्मती है, कोरोना की वजह से मतलब खेल बंद हुए थे। हमारी ये खुशकिस्मती है, ये 32 टीमें लाला मूसा में आके ये खेल रही हैं और ये आज़ाद हमें हासिल है। ये जो भी है ना बच्चों के लिए खेल का जो सिस्टम है वो करवाना हमारा ही काम है। तो शेख साहब, क्या आपके मंशूर में आगे भी ये बात शामिल है कि आप नौजवान तबके को मंशियात की तरफ से हटा के इन मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लेकर आएंगे? हमें तो करना ही ये चाहिए ना, जो हम कर सकते हैं हम इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। जी, ये थे शेख खालिद महमूद साहब, वाइस चेयरमैन लाला मूसा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ तर्जमान बल्दिया लाला मूसा हाजी शकील अहमद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, जिनसे हम दरियाफ्त करेंगे, मालूमात ये इकट्ठी करेंगे कि लाला मूसा की तारीख़ में पहली मरतबा 32 टीमों की नुमाइंदगी करने के लिए ये हाजी ज़मान स्टेडियम में इंडोर फ्लड लाइट फुटसाल टूर्नामेंट का इनकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में हाजी साहब के कमेंट्स और इनके व्यूज़ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी हाजी साहब, ये लाला मूसा की सरजमीन पे पहली मरतबा ये एज़ाज़ हासिल हुआ लाला मूसा को कि वो ज़िला बार से 32 टीमों को, ठीक है, 32 टीमों की यहाँ पे नुमाइंदगी करने जा रहा है और ये नौजवानों के लिए एक मुस्बत सरगर्मी लेके आया है। इसके बारे में आपने जो मेहनत की, कोशिशें की, उसके बारे में आप हमें आगाह कीजिए। माशाल्लाह जी, मैं सबसे पहले इस टूर्नामेंट कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद आने वाली तमाम ये जो 32 टीमें हैं उनको लाला मूसा में खुशामदीद कहता हूँ, बल्दिया लाला मूसा के इस ज़मान हाल में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छी सरगर्मी है, बच्चों के लिए होनी चाहिए गेम्स। और इस ज़मान हाल में काफ़ी अरसे से आगे बैडमिंटन खेला जा रहा था, लेकिन ये फुटसाल का टूर्नामेंट फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये अच्छी शुरुआत है कि लोगों का बैडमिंटन से, जूडो कराटे से, वो एक ऊपर जूडो कराटे का भी बनाया हुआ है, लोग उधर वो बच्चे जूडो कराटे भी सीखने के लिए आते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। बैडमिंटन कई सालों से खेला जा रहा है और इसका क्रेडिट सारा मैं अपने चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा, अपने कायद नदीम असगर कायरा को देता हूँ। इनकी काविशों से पहले कैंपिंग रोड में नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए हाजी असगर स्टेडियम कायम की बुनियाद रखी गई, जिससे हज़ारों नौजवान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसमें क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल, हॉकी सब खेली जाती है। उसके बाद अपनी तसीर आलमी के दौर में नदीम असगर कायरा साहब ने इस चौधरी मोहम्मद ज़मान हाल की बुनियाद रखी कि ये शहर के नौजवानों के लिए था कि वो यहाँ आएँ, अपनी गेम्स खेलें और इससे मुस्तफ़ीद हों। और आने वाले दिनों में नदीम साहब ने कायद-ए-आज़म स्टेडियम की बुनियाद रखी है, जो मतलब सरकारी ज़मीन हमने बरकरार करवा के उसमें स्टेडियम की तामीर का सिलसिला शुरू करना था। बाज़ वजूहात हैं, सियासी वजूहात कह लें, उसकी अब मैं बात नहीं करना चाहता, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर थोड़ा थोड़ा हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो भी एक तोहफ़ा होगा कायरा बरादरान की तरफ से, चेयरमैन बल्दिया नदीम असगर कायरा की तरफ से, इस शहर के लिए, इस तहसील के लिए, इस ज़िला के लिए, कि नौजवानों के लिए कि वहाँ वो गेमें करें और दूसरी चीज़ों से उनकी तवज्जो हटी रहे और गेम में अपना नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें। जी हाजी साहब, जैसा कि 22 माह बाद इस स्टेडियम को दोबारा बहाल किया गया है, तो आया इस स्टेडियम की रौनकें बहाल करने के लिए चेयरमैन नदीम असगर कायरा साहब और आपकी टीम को मुश्किलात भी पेश आई या नहीं? सर, हम तो जब भी आते हैं ना बल्दिया में, हम मुश्किलात से दो चार होते हैं। हम वायद ही वो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं जो मुंतखब हो जाते हैं, लेकिन हम इक़्तिदार में आके भी अपोजिशन में यहाँ समझे बैठते हैं। वहाँ फ़ंड्स रोक दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। 22 मंथ पहले हम इसे छोड़ के गए हैं तो इसको वीरान कर दिया गया, इस हाल को ताले लगा दिए गए। लेकिन जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाली आई तो नदीम असगर कायरा ने इस पर फिर काम किया और इसको दोबारा इसकी सारी तामीर करवाई, इसको पेंट करवाया, इसमें जो मुख्तलिफ इसके काम थे वो करवा के फिर बैडमिंटन के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ये खोला गया और माशाल्लाह आज इसमें ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। जी, ये थे हाजी शकील कुरैशी साहब। जैसा कि नाजरीन, चेयरमैन लाला मूसा बल्दिया नदीम असगर कायरा साहब के मंशूर में एक मंशूर ये भी शामिल है कि नौजवान तबके को मंशियात जैसी बुराइयों से बचाकर मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लेकर आएँ। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज का ये टूर्नामेंट था। तो
जी नाजरीन, इस वक्त हाजी असगर फुटसाल टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं जहांगीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ उनके मावन उस्मान अजीज़ कादरी साहब भी मौजूद हैं। तो इनके बारे में इनसे हम टूर्नामेंट के बारे में राय लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी भट्ट साहब, ये काफ़ी अर्से बाद लाला मूसा में ज़मान स्टेडियम में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे कि ये किन की काविशों की वजह से ये टूर्नामेंट का जो इनकाद है ये मुमकिन हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ चेयरमैन नदीम असगर कायरा साहब से, जिनकी काविशों से ये जो टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है ये उनकी मेहरबानी, इनके साथ यूथ के बानी उस्मान कादरी साहब, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया। इसमें गुजरात की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें तकरीबन गुजरात, खारियाँ के साथ गांव जो हैं, इन सब की टीमें इसमें जनाब इस टूर्नामेंट में शरीक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अरसे बाद तकरीबन पहली बार ये फुटसाल टूर्नामेंट हो रहा है। गुजरात की तरह में इंडोर टूर्नामेंट हो रहा है। ये सब हम बहुत मशहूर हैं चेयरमैन बल्दिया जो नदीम असगर कायरा के, जिनकी काविशों से ये सारा काम हो रहा है। इसके बाद नाजरीन हम जो इनके मावन हैं उस्मान अजीज़ कादरी साहब, उनके ख्यालात जानेंगे कि वो इस टूर्नामेंट के इनकाद के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो AI न्यूज़ आपकी टीम का शुक्रिया, और ख़ुसूसन हमारे जो चेयरमैन बल्दियाँ हैं जो नदीम असगर कायरा साहब, उनके हम ममनून और मशहूर हैं कि उन्होंने, आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत तरीन इस हाल को तैयार किया जो 22 महीने से बंद पड़ा हुआ था। ये खिलाड़ियों के लिए चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब ने खुसूसी तौर पर अपने वालिद साहब चौधरी ज़मान साहब के नाम पर बनाया। तो आज इस हाल की जो रौनकें हैं, एक तो नदीम असगर कायरा साहब ने इनको बहाल करने के लिए कोशिश की, और उसके साथ हमारे जंगीर भाई हीरा भाई जो उस्ताद हीरा साहब हैं, दीगर इनकी जितनी भी ये टूर्नामेंट टीम है, खुसूसन जुगनू भट्ट साहब, इन सब ने इसको चार चांद लगाए। अगर ये ना निकलते, ये खिलाड़ियों को ना इकट्ठा करते, आप देखें कि लाला मूसा का सर फख्र से बुलंद है कि पूरे ज़िले गुजरात में पहला फुटसाल टूर्नामेंट हो रहा है, इनडोर जो टूर्नामेंट होता है, और ये हो रहा है। और यहाँ पर 32 टीमें आई हैं। 32 महीने कि यहाँ पर तमाम जितने छोटे बड़े हमारे कस्बे शहर हैं वो, और गाँव, पूरे का पूरा ये ज़िला गुजरात यहाँ पर इकट्ठा करने का क्रेडिट हमारे जंगीर भाई, उस्ताद हीरा साहब, जुगनू भाई और दिगने जितने इनके दोस्त हैं उनको जाता है। और मैं और मेरी लाला मूसा यूथ कौंसिल टीम, तमाम के तमाम दोस्त, इनके कल भी मावन थे, आज भी हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सेहतमंद सरगर्मियों को लाला मूसा में बहाल करने के लिए जो नदीम असगर कायरा साहब ने अज़म लिया हुआ है, हम उनके जनाब शाना बिशाना है। और इंशाअल्लाह ताला आज ये इंडोर एक बेहतरीन 32 टीमों का, छोटा सा नहीं, 32 टीमों का 3 रोज़ा टूर्नामेंट हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में कायद-ए-आज़म स्टेडियम पर बाकायदा फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा, और बेहतरीन यही जंगीर भाई, हीरा भाई और जुगनू और इनके जितने दोस्त हैं ये मिलकर कराएंगे। और इंशाल्लाह वो वहाँ पर भी हम 32 से ज़्यादा टीमों को इकट्ठा करेंगे। और इसी तरह जो हमारा हाजी असगर स्टेडियम है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला फ्लड लाइट टूर्नामेंट होगा और शानदार टूर्नामेंट होगा। मैं इंशाल्लाह ताला जहाँ पर जंगीर साहब हमें बुलाएंगे, हमें कहेंगे, और अगर खिलाड़ियों की फैलाव बेबूद के लिए जहाँ पर आवाज़ लगाएं, हम इनके साथ हैं। खसूसी तौर पर मैं इनकी पूरी टीम का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने लाला मूसा में एक खूबसूरत तरीन तफरीह का मुकाम यहाँ पर इकट्ठा किया। शुक्रिया जी, जिंदाबाद। जी नाजरीन, वाकई ही लाला मूसा के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो कि नदीम असगर कायरा साहब की काविशों के बाद ज़मान स्टेडियम को 22 महीने बाद दोबारा खोला गया और इसकी रौनकें बहाल की गई। यहाँ पे 32 मकामात से मुख्तलिफ़ टीमें आई हैं, जो लाला मूसा के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो देखते रहिए AI